मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ हाईवे पे खड़ी हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी प्लकिंग करने महाबलेश्वर। तो चलिए आगे का सफ़र आपके साथ करती हूँ। तो ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी फार्म है और इस तरह से ये रोज़ में लगाया जाता है और नीचे प्लास्टिक रख के उसके ऊपर ये प्लांट रहता है। और जब आप इसको तोड़ें तो ये देखिए, जो हरा वाला है उसे ना तोड़ें ये सोचते हुए कि ये रख देंगे तो पक जाएगा। ऐसा नहीं होता है स्ट्रॉबेरी के केस में। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इज़न्ट इट? और इतनी खुशी मिल रही थी इसे तोड़ने में। आई नेवर हैड सच एन एक्सपीरियंस कि फार्म में जाके ये स्ट्रॉबेरी को अपने हाथों से तोड़ूं। और ये देखिए, इसका जो स्टेम है वो आप 4 फिंगर और थंब के बीच में रखते हुए इसे तोड़िए और बहुत आस्ते से कंटेनर में रखिए, ज़ोर से नहीं। और जो कंटेनर हो वो भी 6 इंचेस से ज़्यादा डीप ना हो, रैदर 5 इंचेस से ज़्यादा डीप नहीं हो, नहीं तो वो इस तरह के ब्रूजेस आ जाएंगे उस पर। ये ब्रूजेस तो इसलिए आ गए हैं क्योंकि ये प्लास्टिक को टच कर रहे थे काफ़ी दिनों से, इसलिए। और जब आप इसे तोड़ें तो भी ध्यान रखें कि आपके फुट या आपके घुटनों से ये डैमेज ना हो। But it was so much fun and happiness collecting these strawberries, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ स्ट्रॉबेरीज़ के साथ साथ इन्होंने स्प्रिंग अनियंस, कैबेज और हरी मिर्च का पौधा भी लगाया हुआ था। तो ये देखिए, ये कुदरत का ही है। मेरी फ्रेंड भी कह रही थी कि एक तरफ स्ट्रॉबेरी जो इतना मीठा होता है और एक तरफ ये मिर्ची जो इतनी तीखी होती है, लेकिन दोनों एक ही जगह उगते हैं। और ये मैं घर आ गई हूँ और ये मैं स्ट्रॉबेरी स्टोर करने के प्रोसेस में जा रही हूँ। तो इसमें से मैं अच्छे जो हैं उनको अलग कर लूँगी पहले और इसको पानी से अच्छी तरह से धो लूँगी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इसे धोना नहीं चाहिए, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसे अच्छे से धोइए और फिर उतने ही अच्छे से इसे ड्राई कीजिए। हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था कि स्ट्रॉबेरी तोड़ते हुए मत खाइएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वो छिड़कते हैं, तो इट मे हार्म यू। तो इसलिए तोड़ते हुए नहीं खाना चाहिए। और घर लाके भी मैं इसे अच्छी तरह से पानी के नीचे धो ले रही हूँ और उसके बाद इसे मैं इस तरह से प्लेट में निकाल ली हूँ और फिर एक टॉवल बिछा के, ड्राई टॉवल, उस पे मैं इसको इस तरह से अरेंज कर दी हूँ, अलग अलग एक स्ट्रॉबेरी को। और फिर एक टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल से, किचन टॉवल से आप इसे ऊपर से थपथपाते हुए इसका पानी सुखा दीजिए। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और उसके बाद इतना ही सुखाना काफ़ी नहीं होता है, इसे बहुत अच्छे से ड्राई करना है। तो मैं एक स्ट्रॉबेरी को इस तरह से पेपर नैपकिन की मदद से सुखा ले रही हूँ। क्योंकि मैंने इसको धोया है तो इसे सुखाना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके ऊपरी भाग को, यानी कि जो लीव्स हैं, उसको इस तरह से चाकू की मदद से काट लीजिए और इसे मैं एक प्लेट में रखते जाऊंगी काट के। ये देखिए इस तरह से। और अब जो है ये मेरा स्ट्रॉबेरी बिल्कुल ड्राई है, एकदम सूखा। इसे अब मैं स्टोर कर सकती हूँ। तो इसको स्टोर करने के लिए मैंने इस तरह का एक डब्बा लिया है, एक ड्रेनेज के साथ वाला जो स्टोरेज डब्बा आता है, ये मार्केट में अवेलेबल है। तो इस तरह का डब्बा बहुत ही अच्छा रहता है स्ट्रॉबेरी स्टोर करने के लिए, क्योंकि नीचे से भी उसको हवा लगते रहता है और वो नीचे का पोर्शन उतना सॉगी नहीं होता है। और उसके ऊपर फिर से मैंने ये पेपर टॉवल बिछा के स्ट्रॉबेरी को अलग अलग
प्लेस कर रही हूँ। एक साथ नहीं प्लेस कीजिएगा, नहीं तो वो चिपक जाएंगे, क्योंकि आप डीप फ्रिज में इसे स्टोर करेंगी तो वो आइस बन के थोड़ा चिपक जाएंगे, तो उन्हें निकालने में आपका जो स्ट्रॉबेरी है वो डैमेज हो सकता है। इसलिए इसे अलग अलग इस तरह से अरेंज करके रखिए। और ये चूँकि पूरे अच्छी तरह से ड्राई करके मैं रख रही हूँ तो आइस क्रिस्टल बनने के चांसेस कम हैं, तो इसे ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। आप इसका ध्यान अवश्य दें। और उसके ऊपर मैं इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल लगा के, ढक्कन लगा के इसे बंद कर दूंगी और ये आराम से 3-4 महीने तक स्टोर रहेंगे। अगर ये बचे तो मैं आपको 3-4 महीने बाद भी इसे दिखाऊंगी। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रहते हैं इस तरह से रेफ्रिजरेटर में। और कुछ स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने नॉर्मल डब्बे में भी रखा है, इस तरह के डब्बे में। अगर आपके पास वो ड्रेनेज वाला स्टोर बॉक्स नहीं है तो आप इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे में भी पेपर बिछा के स्ट्रॉबेरी अरेंज करके रख सकती हैं, एल्युमिनियम फॉयल लगा के। और कुछ जो स्ट्रॉबेरीज थे उसमें ब्रूजेस आ गए थे, क्योंकि मैं घर लौटते लौटते रात हो गई थी और फिर दूसरे दिन सुबह मैं ये सब कर रही थी, तो थोड़ा थोड़ा जो स्ट्रॉबेरीज है वो गल चुका था। जैसे कि ये है, इसे आप देखिए, ये थोड़ा सा इसमें ब्रूजेस आ गए हैं, तो इसको मैं काट के हटा लूँगी और इसको देन एंड देयर यूज़ कर लूँगी। या तो शेक बना लूँगी या स्मूदी बना लूँगी, तो इसको एज इट इज़ तुरंत मैं फिनिश कर लूँगी, तो ये वेस्ट नहीं होगा। ये देखिए, इसके अंदर का पार्ट भी थोड़ा गल गया है, तो इसको मैं चाकू की मदद से इस तरह से निकाल लूँगी। और ये स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ही मीठे स्ट्रॉबेरीज़ मिले और तोड़ने का तो मज़ा ही कुछ और था। इट वॉज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, और मेरे लिए तो ख़ास तौर पे, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये देखिए, मैं इसको निकाल चुकी हूँ और मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और ये स्ट्रॉबेरी फार्म के पिक्चर्स हैं वेयर आई एंजॉयड टू द हिल्ट। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग और टिप्स वैल्यूबल लगे हों तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आप किस तरह के और वीडियोस देखना चाहेंगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, तो मुझे भी एक आइडिया मिलेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स क्या देखना पसंद करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।